आज बंगाल की राजनीति में जांच और छापे का दिन रहा। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ की, जबकि कोकेन मामले में कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के नेता राकेश सिंह के घर पर छापेमारी की। सवाल यह है कि क्या बंगाल की राजनीति अब विरोधी दलों के खिलाफ जांच और छापे से चलेगी? इन सवालों के बीच आज ममता बनर्जी का एक नया रूप भी देखने को मिला। ममता बनर्जी जिन्हें बंगाल के लोग अब तक दीदी के नाम से, दीदी के तौर पर जानते हैं, आज ममता दीदी का दादी वाला रूप नजर आया। जी हां, ममता दीदी का दादी वाला रूप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ममता दीदी के तीखे तेवर तो आपने देखे हैं, आक्रामक शैली, विरोधियों पर करारे वार करना, ये सब आपने देखा है। लेकिन आज ममता बनर्जी का एक बदला हुआ, एक अलग रूप आपको दिखाएंगे, जिसमें ममता बनर्जी अपने नाम के मुताबिक ममता दिखा रही हैं। अपनी पोती को ये बता रही हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दादी उसके पास है। दिन में करीब 11:25 हो रहे थे। कोलकाता के हरीश मुखर्जी मार्ग पर 118A के शांति निकेतन बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में कैमरों के साथ मीडिया कर्मी और पुलिस मौजूद थी। इस आलीशान घर के बाहर चहल पहल और दिनों के मुकाबले तेज थी। सबको इंतजार सीबीआई की टीम का था, क्योंकि कोयला घोटाले मामले में सीबीआई टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला से पूछताछ करने वाली थी। लेकिन उसी वक्त ममता बनर्जी की गाड़ी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर पहुंची। ममता गाड़ी से उतरी और सीधे अभिषेक बनर्जी के घर में दाखिल हो गई। आठ मिनट तक ममता बनर्जी घर में रुकी और बाहर निकली तो ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी की 8 वर्ष की बेटी थी। ममता को लोग अब तक दीदी कहकर पुकारते थे, लेकिन आज ममता में दादी का अवतार दिखा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जानी जाती है और पहचानी जाती है दीदी के नाम से, लेकिन आज उनके कदम से उनकी अलग ही छवि सामने आई। दादी का जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटी निभाते हुए आज ममता बनर्जी दिखी। करीब 11:25 को वो यहाँ पहुंचती है अभिषेक बनर्जी के घर, जहां पर सीबीआई की टीम को पहुंचना था रुजिरा से पूछताछ करने के लिए। करीब 11:25 को उनका काफिला उनके घर के सामने यहाँ रुकता है। करीब 10 मिनट तक वो अंदर थी और 11:35 को वो यहाँ से निकलती है। लेकिन निकलते समय लोगों ने एक ऐसी छवि देखी जो शायद ही देखी होगी। अभिषेक बनर्जी की बेटी यानी कि ममता बनर्जी की पोती का हाथ पकड़ के वो बाहर निकली और पॉलिटिकल मैसेज देने के साथ ही साथ अपनी पोती को ये बताते हुए कि वो बिल्कुल भी न डरे, और उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर लेकर आती है और उनको दिखाती है कि बाहर भीड़ भले ही है, भले ही जमावड़ा लगा हुआ हो, लेकिन उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी जो है वो उनके साथ ही नहीं, उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर ममता ने अपनी पोती के लिए तो ममता दिखाई ही, साथ ही अपने राजनीतिक विरोधियों को ये संदेश दिया कि चाहे सीबीआई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कितनी जांच कर ले, वो अभिषेक को इस समर में अकेला नहीं छोड़ेंगी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचने को देखा जा रहा है कि वो एक राजनीतिक संदेश देना चाह रही थी। ये संदेश कि चाहे उनके पार्टी के कई ऐसे नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते वक्त ये कह रहे हो कि पार्टी में गणतंत्र नहीं है और वो अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं और वो पार्टी में काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए उनको पार्टी को छोड़ के जाना पड़ रहा है, या फिर अभिषेक बनर्जी का परिवार जो है वो सीबीआई के घेरे में आता हो, लेकिन बावजूद इन सारे कारणों के वो अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के साथ खड़ी है। ममता के अभिषेक बनर्जी के घर से जाने के तुरंत बाद सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, जहां उनकी पत्नी रुजिरा नरूला से तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ हुई।
इस पूछताछ में क्या बात हुई ये हम आपको बताएं, उससे पहले ये समझिए कि कोयला घोटाले में रुजिरा नरूला का नाम कैसे आया। कोयला घोटाले में एक आरोपी है अनूप माझी। आरोप है अनूप माझी और रुजिरा नरूला के बीच पैसों को लेकर लेन देन हुआ है। रुजिरा अभिषेक बनर्जी की पत्नी है तो घेरे में अभिषेक बनर्जी भी आ गए और राजनीतिक हमला ममता बनर्जी पर हो रहा है। इसीलिए आज सीबीआई ने पूरे मामले में रुजिरा नरूला से पूछताछ की। पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई के ऑफिसर्स जो है यहाँ से निकल जाते हैं। सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा सवाल किए गए और वो ये था कि कोल केस में जो मेन अक्यूज्ड है अनूप माझी यानी कि लाला, उनके साथ उनके कुछ सस्पिशियस मनी ट्रांजैक्शंस जो है वो सामने आए हैं। लेकिन सीबीआई के अफसरों का ये कहना है कि उन्होंने काफी डिससैटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए हैं और वो इस पूछताछ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और कई ऐसे सवालों के जो है उत्तर देने से उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। सीबीआई से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें फिर एक बार जो है उनसे पूछताछ की जा सकती है। कुल मिलाकर आज की इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि कोयला घोटाले में सीबीआई जो भी जांच करे, जांच के नतीजे जब भी आए, लेकिन ममता बनर्जी अपने परिवार के साथ यानी अभिषेक बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हैं, चाहे वो जांच के मामले में हो या राजनीतिक संदेश देने के मामले में। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। तो ममता दीदी का दादी वाला रूप तो आपने देख लिया। अब ममता बनर्जी के भतीजे की बात करना जरूरी है, अभिषेक बनर्जी की। ममता बनर्जी से राजनीतिक विरासत तो इन्होंने हासिल कर ली, लेकिन राजनीति में जो सादगी ममता दीदी दिखाती हैं, वो सादगी वाली विरासत अभिषेक बनर्जी तक नहीं पहुंची, उन्हें नहीं मिली। सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो आज भी बहुत सादगी के साथ अपनी राजनीति करती हैं, उनके भतीजे में वो सादगी नजर क्यों नहीं आती? ये आलीशान बिल्डिंग देख रहे हैं आप। बंगाल की राजनीति को जानने और समझने वाला हर आदमी ये जानता है कि ये घर कोलकाता का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पावर सेंटर है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर नहीं है, बल्कि उनके भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का घर है। ममता बनर्जी तो आज भी अपने उसी पुराने घर में रहती हैं, जहां वो मुख्यमंत्री बनने से पहले रहा करती थी। ममता का घर आज भी वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपनी बुआ की तरह सादगी वाली जिंदगी नहीं, बल्कि चकाचौंध वाली जिंदगी चुनी और रहने के लिए ये आलीशान घर। 2011 में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है वहां वो शिफ्ट नहीं हुई। आज भी वो उसी छोटे से घर में रहती है, लेकिन उनके भतीजे जो डायमंड हार्बर से सांसद है अभिषेक बनर्जी, वो इस आलीशान घर पर रहते हैं। कुछ एक ऐसा समय था कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा था क्योंकि वो परिवारवाद के खिलाफ थी और वीआईपी कल्चर के खिलाफ थी और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। लेकिन आज विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं वो उन पर यही सवाल उठाते हैं कि जब ये काम उनके भतीजे करते हैं तो वो आज चुप क्यों हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो ममता बनर्जी बंगाल में वीआईपी कल्चर के विरोध में थी, जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई से राजनीतिक जगह बनाई, क्या वही ममता बनर्जी अब अपने परिवार के लिए बदल गई हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। ममता बनर्जी पहले भी सफेद साड़ी पहनती थी, आज भी ममता सफेद साड़ी ही पहनती है। ममता पहले भी हवाई चप्पल पहनती थी, आज भी ममता हवाई चप्पल ही पहनती है। ममता पहले भी अपने छोटे से घर में रहती थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ममता छोटे से घर में ही रहती है। लेकिन ममता ने अपने परिवार वालों को सादगी नहीं सिखाई। लेकिन अभिषेक बनर्जी के अगर काफिले को देखें तो कई गाड़ियां हैं, उसमें कई बुलेट प्रूफ कार्स भी है।
और अगर सिक्योरिटी के तौर पर देखिए तो इतनी सिक्योरिटी खुद मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी नहीं होगी। यहाँ पर जिस तरीके से जो है 12 महीने इस तरीके का बैरिकेड लगाए जाते हैं, इस तरीके की सिक्योरिटी रहती है, बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर्स को तैनात कर रखा जाता है। आप ये समझिए कि आज ये घर सुर्खियों में क्यों है। वजह है कोयला घोटाला। जिस ममता बनर्जी पर आज तक किसी घोटाले का आरोप नहीं लगा, उसी ममता बनर्जी के भतीजे पर राजनीति के शुरुआती दिनों में ही घोटाले का आरोप लगा है। नहीं, अभिषेक बनर्जी तो एक ममता बनर्जी का क्या कहूँ, एक जरिया रहा है, एक मंजिल रहा है, जहाँ तक ये लूटे गए सिंडिकेट और अलग अलग टाइप का इलीगल धंधे जो है उसके पैसे जहाँ पर मौजूद किए जाते थे, वो तो सब आम जनता को मालूम है। ये तो बीजेपी की बनाई हुई कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, कोई एलिगेशन भी नहीं है। सारे पॉलिटिकल पार्टी यही कहते थे भाईपो क्या है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन के दौरान 34 सालों में लगातार ममता बनर्जी संघर्ष करती रही, एक के बाद एक आंदोलन में हिस्सा लेती रही, फिर चाहे सिंगूर आंदोलन हो या फिर नंदीग्राम आंदोलन हो। 2011 में सरकार बनाने के बाद माओवादी आंदोलन को जड़ से जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन जहां एक तरफ ममता बनर्जी सालों तक संघर्ष करती रही, वहीं दूसरी ओर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को ये पद, ये इन्फ्लुएंस विरासत में मिला। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। तो कोयला तस्करी का मामला है, सीबीआई जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई ने आज पूछताछ की और इसी पूछताछ पर हमने टीएमसी के नेता सुखेंदु रॉय से बात की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वो शख्स जो कि तृणमूल कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं और तृणमूल कांग्रेस के संगठन पर काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है, सुखेंदु शेखर रॉय। आपका स्वागत है जी न्यूज पर सुखेंदु जी। जैसे हम बीजेपी की जब रैलियों में जाते हैं कवर करने या उनके नेताओं का इंटरव्यू करते हैं, वो टीएमसी पर तोलाबाजी, कट मनी, कोयला स्कैम, भ्रष्टाचार, इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का मुद्दा बीजेपी की रैलियों में उठता है, उनके नेता तमाम तरह के आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में दीदी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अभिषेक बनर्जी हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 2016 में भी यही मुद्दा उठाया था उन्होंने। 2016 में भी सीबीआई और ईडी को लगा दिया था, लेकिन उसके बाद हम 2011 में हमको जितना सीट मिला था उससे भी सीट बढ़ गया 2016 में, तो मतलब डबल सेंचुरी हो गया। और इस बार हम जीतेंगे और 3 बार जीतेंगे, इसका मतलब हम हैट्रिक करेंगे और डबल सेंचुरी भी होगा। सुखेंदु दादा, आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि जिस तरह से ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, जिस सादगी के साथ वो आई थी कि वो कोई परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं, एक हवाई चप्पल, हालांकि ममता दीदी की छवि आज भी वही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा आरोप ममता दीदी पर अब ये लग रहा है कि वो अभिषेक बनर्जी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, उनके साथ खड़ी हैं, या जो आरोप लगाते हैं बीजेपी के लोग कि अभिषेक बनर्जी जो भी गलत काम कर रहे हैं उस पर ममता दीदी का हाथ है, क्या है? पहले बात है, अभिषेक बनर्जी कोई गलत काम किया है कि नहीं किया है ये किसी को अभी तक मालूम नहीं। ये एक आरोप है जी। तो आरोप को साबित करने के लिए वो तो सारे सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह लगा दिया। ये तो चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सब कार्रवाई हो रहा है। जितने दागी लोग थे वो हमको छोड़ के वहाँ शेल्टर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे आवाज उठाया था ना कि भाग मुकुल भाग। किसने उठाया था ये आवाज? किसने उठाया था? बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के, कलकत्ता में बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठ के सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये आवाज उठाया था। तो जब भी चुनाव आते हैं तभी कोई ऐसा रवैया वो अपनाते हैं। सोमवार को हुगली के जिस मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की थी, उसी मैदान का आज शुद्धिकरण किया गया। इस मैदान में कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनसभा करने वाली। तृणमूल कांग्रेस की ओर से गंगा जल छिड़ककर पूरे मैदान का शुद्धिकरण किया गया। तृणमूल के समर्थकों ने कहा है कि बीजेपी के लोगों के इस मैदान पर पैर पड़ते ही मैदान अपवित्र हो गया, इसीलिए गंगा जल छिड़का जा रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए। कल प्रधानमंत्री की यहां पर रैली थी, यानी कि 22 फरवरी को, और अब कल 24 फरवरी को यहां पर ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उससे पहले पहुंच गए हैं तृणमूल के कार्यकर्ता, गंगा जल डाल रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.